तो नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम बढ़िया से हैं। आज नई दिन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों आज तो देखिए दोस्तों, आज द्वारा बिल्कुल रोड जाम किया जा रहा है। अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक विरोध भी दर्ज होगा। महिला भारी पुलिस बल में यहाँ पर तैनात है। देखें तो सड़क जाम, रोड बिल्कुल जाम हो चुका है। महिलाएं बिल्कुल गुस्से में हैं। जवान बहुत तैनात हो रखे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है और यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो चुका है। और यहाँ पर बिल्कुल रोड जाम हो गया कर दिया यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने, क्योंकि आज कोर्ट में गवाही चल रही है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल बंद कर दिया महिलाओं ने। यहाँ पर बिल्कुल रोज़ प्रदर्शन में यहाँ पर महिलाएं खड़ी हो रखी है और भारी पुलिस बल भी तैनात हो रही है यहाँ पर। और ये बिल्कुल जो रोड गया सीधा कोर्ट द्वार की तरफ गया है, कोर्ट के सामने तक बिल्कुल जाम हो गया। और मेरे जस्ट बाहर की तरफ कोर्ट परिसर में गवाही चल रही है। और जहाँ पर अनाचार के सबूत है, उनके हथियारों के खिलाफ जो सबूत है उनको खत्म किया जाए। इसलिए हमारा था नहीं ये आजाद उसके वादा के अंदर जाओ। ये देखिए आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन के समर्थन के ऐसे पुराने आरोपों से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुगलों के समय के बाद 24 साल बाद आजादी के वही बहे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं और ये सड़क पर बैठ गए हैं और सड़क पर एक माँ को बैठने के लिए मजबूर कर दिया हमारे धामी सरकार ने। अब धामी को इसकी क्या पीछे हो जाओ, पीछे चले जाओ, फल मिलेगा ये अब आने वाले। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो।
थोड़ा उनकी तारीख को फांसी दो। तुम भी यार तब यार थोड़ा हमें भी उनकी तारीख को फांसी दो। उनकी तारीख को फांसी दो। होने के नाते माँ होने के नाते यहाँ पे आई हूँ मैं आज। बात तो सच्ची से बैठी है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सारी है यहाँ पर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नहीं है। इसमें पार्टी का ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये बेटी की न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। माँ होने के नाते हम यहाँ पे सब मातृशक्ति यहाँ पे आई हैं और किसी कारण से नहीं आई हुई है। यहाँ पे बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है। मैं शिवानंद लकेड़ा से बिल्कुल सहमत हूँ अपने भाई से। जो कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो आरोपी तो किसी भी वो बीजेपी में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, किसी अदर उसमें भी हो सकता है। सही बात। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, उत्तराखंड सरकार होती है। सही बात है। सही बात है। बीजेपी में हम तब भी आ रहे हैं। कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की कोई सरकार नहीं है, उत्तराखंड सरकार है। जी एफआईआर हो रही है, हमें डर लग रहा है, खुद हमें डर लग रहा है कि सरकार के खिलाफ क्या गुनाह किया था? मैं एक अंकिता भंडारी को उसमें तो हम गिराव कर रहे थे। हम लोग 5 बजे छूटे। उस समय हमारे बच्चे नहीं थे। आज बोल रहे हैं आपके बच्चे भी होंगे स्कूल बस में। अलग देखो उस मामले नहीं, हमारे बच्चे पूछ रहे होंगे। नहीं, तुम्हारे रंग से आती है, हमारे स्कूल वाले बच्चे नहीं है, वो भी आरोपी की हालत देखो, सबके यहाँ पे ऐसी बात है। लगता है कहीं से कुछ कोई गुनाह किया होगा, लगता है कि कहीं से कुछ किसी आरोपी ने पुलिस को ही धमकी दी थी, वो भी कोर्ट में। लगा लो। इतनी तानाशाही चल रही है, बहुत ज्यादा तानाशाही चल रही है। पैसे के बल पे पैसा ही हर कुछ नहीं होता भाई। मैं लगभग 1.5 साल से हो गया, अब तक अंकिता भंडारी जो केवल आरोपी है, किसी पर आरोप तय नहीं हुआ है। इस विषय में बहुत ज्यादा तानाशाही का माहौल पूरे भारतवर्ष में। आंदोलन कुछ न कुछ हमें सफल होता हुआ दिख रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी अंकिता भंडारी जी को भी उसी प्रकार से जो उनकी धारे है उसको फांसी की सजा मिले। उसी दिन हम लोग आने वाले कोटद्वार शहर में विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग हड़ताल करने वाले अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों मेरे पीछे देखिए बिल्कुल जाम लग गया है और यहाँ महिलाओं ने बिल्कुल रोड जाम कर दिया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल पुलिस बल भी काफ़ी तैनात है। अगर यही कांड अगर किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता ना, अब तक कप्पा न्याय मिल चुका होता, सब कुछ हो चुका होता। सबसे बड़ी समस्या यही है, आम आदमी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये राम राज्य की बात करते हैं। भाई यही राम राज्य, यही राम राज्य है क्या? आप बताइए। चलिए आपको की तो जमानत हो गई है, तो फिर आपको क्या लगता है? तो होनी थी भाई साहब, होनी थी वो तो। न्याय पर भरोसा रखेंगे आप? हम तो न्याय प्रणाली के लिए हम कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोकतंत्र बचा हुआ है, वो हमारी न्याय प्रणाली ही है। लेकिन उस न्याय प्रणाली को भी कमजोर करने में ये तानाशाही लोग पीछे नहीं हट रहे, ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चलिए धन्यवाद रंजना जी। प्रदर्शन करना चाह रही थी क्या कोटद्वार में? जिस समय ये तानाशाही सरकार के जो पीएम यहाँ पे हमारे सीएम जी आए थे धामी जी, उस समय तो पूरे कोटद्वार शहर में इन्होंने जाम लगा दिया, कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया। हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी, शांतिपूर्वक कर रहे थे, हम सांकेतिक कर रहे थे। सुबह से LIO की टीम मेरे घर में, सुबह से पुलिस मेरे घर में। मतलब क्या है ये तानाशाही? उसके बाद जब हमने शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रदर्शन किया तो इन लोगों ने हमको जबरन जेल में डाल दिया। उसके बाद हम लोग 5-6 बजे वहाँ से छोड़े गए। जब धामी जी गए उसके बाद हमको रिहा किया गया। क्या उस समय हमारे बच्चों की याद नहीं आई इन्हें कि आपके बच्चे भूखे होंगे? आज हम अगर यहाँ पे अंकिता भंडारी के लिए रोड जाम कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे आ रहे होंगे, यहाँ पे आपके बच्चे भी तो स्कूल में जा रहे होंगे। तो जिस दिन उन्होंने हमें वहाँ कैद किया उस दिन उनको हमारे बच्चों की याद नहीं आई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग के साथ जबरन हमसे बहुत बदतमीजियाँ करी है। सारी सम्राट घर की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आज इन्होंने
इन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी। यहाँ से हमें रोड से घसीट के ले गए हैं और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करी। इसी कारण से हम लोग को पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम किसी राजनीतिक दल के इससे नहीं आए, हम किसी से नहीं आए, हम सिर्फ एक माँ होने के नाते आई हूँ और हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये हमारा जो आंदोलन है आने वाले समय पे और बड़ा उग्र रूप लेने वाला है। और जब तक 1.5 साल होने को आया है, कहाँ है ये बीजेपी की सरकार जो बोलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही विधानसभा में सुरक्षित नहीं है। अगर हम बाहर भेजेंगे तो कैसे सुरक्षित होगी? हमारी बच्ची 10-20 हज़ार की नौकरियों के लिए जा रही है, जाना पड़ता है, मजबूरी है, जाना पड़ता है, हमें भी भेजने पड़ेंगे अपने बच्चे बाहर। लेकिन इस तरीके का जैसे निर्भया कांड में सारे आरोपियों को फांसी मिली थी, हम यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी कांड में भी सारे आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी, तभी जाकर हम लोग आराम की नींद सोएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मैडम तो पुलिस तो जब ऊपर से भी हो रखा है, बहुत बार हो रखा है और चुनावों में भी हो रखा है, हमेशा मुचल के आते रहते हैं। अब क्या करें, लेकिन अपनी जो सच्चाई की जो लड़ाई है हमारी, हम उसमें हमेशा अग्रसर रहेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा मैं, तो निर्भया कांड में जो आरोपी थे ना वो आम आदमी थे, हाँ। और यहाँ पर जो आरोपी है वो वीआईपी है। आप समझो उस चीज को, दोनों में फर्क है, बड़ी लड़ाई है, ये फर्क समझो आप। लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हम कह रहे हैं उनको फांसी हो गई, वो क्यों भी, आरोपी कौन थे और इसके आरोपी कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस बात को आप ध्यान रखो। वीआईपी के बच्चे हैं वो, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। निर्भया कांड से भी बहुत बड़ी लड़ाई है, हमारे अंकिता भंडारी की लड़ाई है। बस मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ पूरे उत्तराखंड वासियों से और पूरे देशवासियों से कि अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप लोग अभी भी अपनी आंखें खोल लो, अपने दिमाग खोल लो कि अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देना चाहते हो तो आप लोग जरूर आगे आए हमारी इस लड़ाई में। लड़ाई आपकी जारी रहेगी, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उनकी तारीख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उनकी तारीख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनकी तारीख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, तो अभी महिलाएं काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।